Science, Class 7, Chapter Nutrition in Plants, Module 3, Raw Materials for Photosynthesis 2. Hello friends, previous module में आपने photosynthesis और उसके लिए जो materials required होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। क्या आपको याद है? Well, that's good. हमने photosynthesis के raw material water के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे एक और रॉ मटेरियल की जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट्स एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो उन्हें फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करती है। ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। फ्रेंड्स, आपको पता है कि लीव्स पर कुछ टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेने में हेल्प करते हैं। Tiny pores called stomata are present on the leaves. They help to take in carbon dioxide. ये स्टोमेटा गार्ड सेल्स से सराउंडेड होते हैं और गार्ड सेल्स स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर होती है और जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो कोई गैस ना तो अंदर आ पाती है ना ही बाहर निकल पाती है। स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है और वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। चलो इसे एक एक्टिविटी से प्रूव करते हैं। इस एक्टिविटी का एम है to show that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें चाहिए एक ग्लास बॉटल, एक पॉटेड प्लांट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अल्कोहल, वाटर, बंसन बर्नर, रबर कॉक, वायर गेज, ट्राइपॉड स्टैंड, बीकर, अ ड्रॉपर और आयोडीन सॉल्यूशन। इस एक्टिविटी में हम सबसे पहले एक पॉटेड प्लांट को 2 से 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख देंगे। इससे प्लांट डीस्टार्च हो जाएगा। डीस्टार्च का मतलब है प्लांट सारा स्टोर्ड स्टार्च यूज कर लेगा। फिर एक ग्लास बॉटल लो और उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल दो। सो व्हाट इज द रोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हियर? यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या रोल है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सारी कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेगा। तो हमें क्या करना है फिर से देखते हैं। टेक अ पॉटेड प्लांट एंड कीप इट इन अ डार्क रूम फॉर 2-3 days टू डिस्टार्च इट। टेक अ ग्लास बॉटल एंड पुट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन इट। अब एक रबर कॉक को ग्लास बॉटल पर फिट कर दो। उसे 2 हाफ्स में कट करो। अब पॉटेड प्लांट की एक लीफ को इस ग्लास बॉटल में स्प्लिट कॉक की हेल्प से डालो। हाफ लीफ ग्लास बॉटल से अंदर होनी चाहिए और हाफ लीफ बाहर। अब इस प्लांट को 3-4 days के लिए सनलाइट में रख दो। हमें क्या ध्यान रखना है इसमें कि half leaf should be inside the glass bottle and half leaf should be outside. अब after 3-4 days इस लीफ को प्लग कर लो और ग्लास बॉटल से बाहर निकाल लो। अब हम इस लीफ को डीकलराइज करेंगे, यानी इस लीफ से क्लोरोफिल रिमूव करेंगे। उसके लिए लीफ को पहले वाटर में बॉईल करो और फिर अल्कोहल में। अल्कोहल को डायरेक्टली हीट नहीं करते क्योंकि अल्कोहल कैचेस फायर। तो एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल लो और उसमें लीफ डालो। अब उस टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में रखो जिसमें वाटर है और इस बीकर को अब हीट करो। इससे लीफ इनडायरेक्टली अल्कोहल में हीट होगी। Decolorize the leaf by first boiling it in water and then in alcohol. Do not heat alcohol directly. Place the leaf in a tube with alcohol and heat it in a water bath. अब उस लीफ को वाटर से वॉश कर दो। उसके बाद आयोडीन टेस्ट करते हैं।
Wash the leaf and perform iodine test. Put few drops of iodine on the leaf and observe. Iodine स्टार्च की प्रेजेंस बताता है. स्टार्च जहाँ भी प्रेजेंट होता है वहाँ आयोडीन का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है. तो क्या ऑब्जर्व करेंगे आप ऑब्जर्व करेंगे कि लीफ का अपर हाफ ब्लू ब्लैक हो जाएगा जबकि लोअर हाफ ब्लू ब्लैक नहीं होगा. क्या आप इसके पीछे का कारण बता सकते हैं? अपर हाफ ब्लू ब्लैक हुआ क्योंकि उसमें स्टार्च है. लीफ का लोअर पार्ट ब्लू ब्लैक नहीं हुआ क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं है. और लीफ के अपर पार्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल थी. लीफ के लोअर पार्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉटल में एंटर नहीं कर पाई और फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल नहीं थी. You observe that the upper half of the leaf turns blue-black whereas lower part does not. This is because photosynthesis has taken place in the upper half and it did not take place in the lower half of the leaf due to the absence of carbon dioxide. So, हम conclude कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड is necessary for photosynthesis. तो अब आप समझ गए होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता. चलो अब इस मॉड्यूल को रिवाइज कर लेते हैं. ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस. Tiny pores called stomata are present on the leaf to take in carbon dioxide. Stomata are surrounded by guard cells. Guard cells control the opening and closing of stomata, and carbon dioxide is necessary for photosynthesis. तो I hope आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ आ गया होगा. चलो अब इस मॉड्यूल के बेसिस पर एक एक्सरसाइज करते हैं.